हे एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे ऑन अ वेरी सेंसिटिव इशू दैट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन पर मेरी लास्ट वीडियो भी थी, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज देखिए। आज का वीडियो है जो हिंदुस्तान टाइम्स जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें ये आर्टिकल आया था और ये रिपोर्ट भी आई है आपकी हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की गई है, जिसका टॉपिक है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट, और जिसमें इंडिया को 2 वार्निंग्स दी गई है। क्यों एयर पोल्यूशन इंडिया के लिए इतना हानिकारक है, भारत क्यों इतना रिस्की है, इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो ये स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट है 2020 जो वेडनेसडे को आई है, लास्ट वेडनेसडे को, हैज 2 वार्निंग्स फॉर इंडिया, और ये रिलीज की गई है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट। और ये बताती है कि एयर पोल्यूशन इस टाइम पर सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा रिस्क है डेथ के लिए। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सारी चीजों की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हेल्थ इशू के लिए सबसे बड़ा इशू आपका एयर पोल्यूशन को माना गया है इस रिपोर्ट में, जिस तरीके की फाइंडिंग्स आई हैं। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इनमें सबसे ज्यादा, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन है और PM 2.5 लेवल है, जिसमें इंडिया सबसे आगे है। 2.5 आप सबको पता है कि PM 2.5 मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है कि PM 2.5 का जो साइज होता है 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। मींस जो आपके हेयर होते हैं उसका 3% होता है PM 2.5। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा पार्टिकल होता है, कितनी जल्दी आपकी लंग्स में जा सकता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर सकता है, और लंग्स के साथ साथ ये आपके पूरे बॉडी में जा सकता है। और ये जो चारों कंट्रीज मैंने बताई है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, 2019 तक, 2010 से लेकर 19 तक इसमें इंक्रीज हुआ है PM 2.5 लेवल। इस रिपोर्ट में इंडिया की बात की गई है, तो जैसा कि आपको पता है इंडिया में एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा है, तो वो टॉप 10 कंट्रीज में सबसे आगे है। और आगे बात करें ओजोन पोल्यूशन की, तो ओजोन पोल्यूशन में नंबर 1 है इंडिया। जैसा कि 2010 से लेके 19 तक ओजोन लेवल आपका इंक्रीज हुआ है, ना कि डिक्रीज हुआ है। 17% इंक्रीज था ओजोन में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स तो चला रही है, लेकिन पॉल्यूशन है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली इंडिया का बात किया हुआ है, तो इसमें बताया है कि भारत का PM 2.5 लेवल सबसे ज्यादा है। दूसरा क्या है कि वर्स्ट लेवल ऑफ PM 2.5 है पिछले 10 सालों में। हर 10 इयर्स में एनालाइज किया जाता है, और गवर्नमेंट के इतने इनिशिएटिव लेने के बाद भी एयर पोल्यूशन डिक्रीज नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1,16,000 बच्चे 2019 में डेथ हुई थी उनकी एयर पोल्यूशन की वजह से, जैसे ही उनका जन्म हुआ। उसका पता है क्या कारण था? सीवियर एयर पोल्यूशन। तो जो हमारी जनरेशन आ रही है उसके जीने मरने का सवाल है, तो हमें कुछ सोचना होगा अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो इस रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स मिली हैं, इसमें बताया गया है कि अगर जो महिलाएं, जो वुमेन्स प्रेग्नेंट हैं, उनके जो बच्चे होंगे वो लो वेट होंगे और प्री मैच्योर बर्थ होएगा उनका, अगर वो एयर पोल्यूशन एक्सपोजर में है, अगर वो इनहेल कर रही है पॉल्यूटेड एयर को, तो लो वेट और प्री मैच्योर बर्थ उनके बच्चों का होगा। और तो और स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज, लंग कैंसर, क्रोनिक लंग डिसीजेस, बहुत सारी डिसीजेस इस एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। सब 2019 में हुआ है, जो बिल्कुल लेटेस्ट है। बच्चों के लिए भी खतरनाक है और आपके लिए भी खतरनाक है। 16 लाख जो डेथ हुई है सिर्फ इसी की वजह से हुई है इंडिया में। आप देखिए, जो भी सारी गैसेस, जो भी सारे पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस में हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड जो सबसे ज्यादा है इंडिया में, नंबर 1 है इंडिया सल्फर डाइऑक्साइड में। और ये जो पार्टिकल्स है PM 2.5 और PM 10, ये आपके लंग्स में जाके चिपक जाते हैं, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक, हार्ट डिसीजेस, बहुत सारा कुछ होता है। WHO क्या कहता है? WHO कहता है कि हर साल जो इतनी डेथ्स हो रही हैं, जो डेथ रेट इंक्रीज हो रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, एयर पोल्यूशन। अगर हम इन सारी जो बीमारियां होती है आपकी, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, इन सबको भी मिलाकर डेथ को काउंट करें, तो इन सबसे ज्यादा डेथ होती है एयर पोल्यूशन की। एवरी ईयर, हर साल एयर पोल्यूशन से 70 लाख लोग मर जाते हैं वर्ल्ड में।
82 लाख प्री मैच्योर डेथ होती हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इससे इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं। चीजों से 1 मिनट में $1 मिलियन का लॉस होता है, सिर्फ और सिर्फ इस एयर पोल्यूशन की वजह से, जो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है। एयर पोल्यूशन फैलता कैसे है? एयर पोल्यूशन आपका होता है बर्निंग से, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से, ट्रांसपोर्ट जो हम लोग चलाते हैं, इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, कोल बर्निंग जो होती है, और जहां पर कंस्ट्रक्शन चलती है आप देखते होंगे पूरे एरिया में धूल फैल जाता है। फ्री का पाउडर आपकी पूरी बॉडी पर चिपक जाता है और आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है। और सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट भी हम नहीं कर पा रहे हैं। एक जगह कूड़ा इकट्ठा हुआ, एक शहर में एक जगह होती है जहां पर इस आपके गार्बेज को इकट्ठा किया जाता है और उसे जला दिया जाता है। वो सारा पॉल्यूशन कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में, और वो करता है एयर पॉल्यूशन, जिससे गंदी गंदी गैसेस निकलती हैं जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। और ये जो पार्टिकल्स जो भी आपके निकलते हैं वो सारे ट्रैप हो जाते हैं, जिससे होती है ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग नेसेसरी है, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो -18 डिग्री सेल्सियस होगा अर्थ का टेम्परेचर, कोई नहीं जी सकता उसमें। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये चीज हद से ज्यादा हो जाती है तो हानिकारक है बहुत ज्यादा। जो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें आपको पता है स्टबल बर्निंग आती है, जिसपे भी मैंने लास्ट वीडियोस बनाई है अपनी, तो प्लीज आप देखिए जाके अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें। और जब ये सारा कुछ जलाया जाता है, स्टबल बर्निंग होती है, गार्बेज बर्निंग होती है, तो उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती है जैसे कि अमोनिया। इसके साथ साथ कुछ नेचुरल फिनोमिनास भी होते हैं जो आपके एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे डस्ट स्टॉर्म्स हो गए। तो जैसे पाकिस्तान या फिर मिडल ईस्ट से जो भी डस्ट स्टॉर्म आते हैं आपके, तो इंडिया पे उसका काफी ज्यादा इफेक्ट होता है, की वजह से भी दिल्ली में एयर पोल्यूशन फैलता है। दिल्ली की बात करें तो ये हमेशा टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज में रहता है, और इसी के लिए एक आपका आपका ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान या आपका दिल्ली एनसीआर में लॉन्च किया गया है। ये जो आपकी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अथॉरिटी है इसको लॉन्च करेगी। हमें क्या करना है, जो अपनी दिल्ली एनसीआर की जो एयर क्वालिटी गिर रही है, कैसे हम मिटिगेट करें, कैसे हम उसका क्वालिटी इम्प्रूव करें, ये ईपीए करेगी। से थर्मल पावर प्लांट्स को कंट्रोल करेंगे, रोड्स को लगातार क्लीन करते रहो जिससे आपकी डस्ट जो है रोड पर ना उड़े, डीजल जनरेटर्स को रोक दो, और मेट्रो सर्विसेज को ज्यादा बढ़ावा दो जिससे लोग गाड़ियां ना चलाएं ज्यादा, पब्लिक सर्विस का ज्यादा उपयोग करें, तुरंत कोल फायर्स को बंद कर दो, क्योंकि दिल्ली जो है आपका सीवियर और इमरजेंसी के बीच में ही रहता है हमेशा। जैसा आपका ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एनर्जी है, तो उससे आपका जो सॉलिड वेस्ट है उससे एनर्जी बनाई गई है, ना कि उसे जलाया गया है। तो ऐसे आप इनोवेटिव प्लान्स को आप अप्लाई कर सकते हो ऑन अ ग्राउंड बेसिस, सो दैट आपका एयर पोल्यूशन ना हो। जैसे आपका फ्लाई ऐश को रिसाइकल कर देते हैं, तरीके देखो, जैसे हम स्टबल को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा में तो एक ट्रैक्टर में हैप्पी सीजर आती है, उसको आप लगा दो, अपने आप सब कुछ वो खत्म कर देती है, कुछ जलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो पूरी फील्ड को साफ कर देती है। लेकिन हाँ, उसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है एक फार्मर को, बहुत कॉस्टली है वो टेक्निक सभी। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक सिटीजन की होती है। अगर वो सुधर गई तो पोल्यूशन अपने आप आधा डिक्रीज हो ही जाएगा। यही था कि अपने शहर को और अपने साथ में जो भी लोग हैं उनको अवेयर करो और साफ रखो शहर को। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है। एवरीवेयर आई सी कि लोग जहां भी जाते हैं ऐसे ही कुछ भी कुछ फेंक देते हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग अपने शहर को, अपनी जगह को, जहां भी आप रहते हो उसको अपने घर की तरह समझो। जैसे आप अपने घर में कूड़ा नहीं फैलाते तो वहां भी मत फैलाओ एटलीस्ट। तो थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन दो। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा और जो भी कुछ आपको समझ आया तो प्लीज डू लाइक कर देना एंड शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon so that you will get the notification for my further videos. And thanks for watching. Keep your environment clean and happy.